ओ भवबीजाङ्कुरजनना भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। हमेशा की तरह आज का एक दिन और हमें मिला है कि हम अपने ही जीवन के बारे में एक साथ मिल बैठकर विचार करें। शुरू कहाँ से करें, ये प्रश्न हमेशा शुरू करने वाले के मन में होता है। हम अपने जीवन को ठीक ठीक बनाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें। पिछले दिनों हमने बहुत सारी बातें शुरुआत के लिए सीखी थी, और सबसे मुख्य बात यह है कि हम जहां हैं वहीं से शुरू करें। एक बहुत पुरानी घटना है। क्या हुआ एक बार कि सुबह सुबह, बहुत सुबह, कौवा पेड़ पर से बहुत जोर से उड़ा। तो जब सुबह सुबह उड़ा तो कोयल वहीं पर बैठी थी। कोयल और कौवा में अगर कोई बाहर से देखे तो ज्यादा फर्क नहीं मालूम पड़ता। साइज, शेप, थोड़ा सा कलर भी मिलता जुलता है। तो कोयल ने धीरे से कहा कि मामा इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं। अब कोयल तो कौवा को मामा ही कह सकती है, नहीं तो बुरा मान जाए। तो कौवा ने कहा कि यहां अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी दूसरी जगह जाऊंगा, ऐसा सोचता हूं। तो कोयल ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, कौवे ने, कि यहाँ के लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरी आवाज ही सुनना नहीं चाहते। यहाँ के लोगों को संगीत का ज्ञान ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों के बीच रह करके क्या करूं। मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां लोग मेरी आवाज का सम्मान करें। तो कोयल क्या कहे, पर जरूरी था, संदेश देना तो जरूरी था। तब कोयल ने संदेश दिया था कौवा को कि मामा अपनी आवाज आप बदल लो तो यहाँ के लोग भी आपको पसंद करेंगे। आप कहीं और जाएंगे और आप ज्यों के त्यों रहेंगे, तब कहीं और जाने से आपको कोई सुख नहीं मिलने वाला। यही बात
जब भी हम अपने जीवन में धर्म की शुरुआत करें, हमें भी संदेश के रूप में ग्रहण करनी चाहिए कि हम अपने को बदलना चाह रहे हैं, जबकि होता यह है कि हम शुरुआत करते हैं कि आसपास का वातावरण हमारे फेवर में हो, तब हम शुरू करें। जब हमें फुल फैसिलिटीज मिल जाएं, तब उसके बाद हम कोई बात शुरू करें। बच्चों को पढ़ने के लिए कहिएगा तो वो कहते हैं कि हमको ये चीज लाके दो, हमको ये चीज लाके दो, हमको ये चीज भी दो, अच्छे से अच्छी चीज हमको दो, पुस्तक अच्छे से अच्छी दो, फिर हम सोचेंगे कि हाँ पढ़ना। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में है। हमें सबसे पहले ये बात अपने मन में तय कर लेनी चाहिए कि हमें जब भी शुरू करना पड़ेगा, जिस स्थिति में हम हैं वहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत हमें अपने को बदलने की करनी पड़ेगी। अच्छा, हम अपने को बदलें? हम जैसे हैं क्या वैसे ठीक नहीं हैं? अगर हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं भैया। लेकिन हमें अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा कि जैसे हम हैं वैसे क्या हम ठीक हैं? अगर ठीक हैं तो उसकी कसौटी ये है कि हमारे जीवन में शांति आनी चाहिए, और अगर हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, पीड़ा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हमारे भीतर है। पर हमारी आदत है कि हम सबसे पहले बाहर की गड़बड़ी देखते हैं कि बाहर कितना गड़बड़ है, उसको ठीक करेंगे। नहीं, हमें अपने भीतर देखना पड़ेगा। कुछ भी इररिलेवेंट हुआ है, कुछ भी इरेगुलर हुआ है, तो उसका मेजर कॉज, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी। ये हमें एक बार पूरे मन से अपने भीतर सोच लेना पड़ेगा। इसके बिना जीवन में धर्म की शुरुआत हो भी जाएगी तो जीवन को शांति न दे पाएगी। वो क्रियात्मक होगी, वो भावात्मक नहीं होगी। हमने पिछले दिनों ये बात समझी थी कि हम क्रियात्मक होने के साथ साथ भावात्मक हों, लेकिन भावात्मक हम हो गए हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस भावात्मकता से हमारे जीवन में शांति मिल रही कि नहीं मिल रही। और जब कोई व्यक्ति भावनात्मक होता है तो उसके संबंध डेवलप होते हैं। और आज हम इस बात की कोशिश करेंगे जानने की कि सचमुच हम जैसे जी रहे हैं क्या हम ठीक हैं। तो हम कैसे देखें कि हम ठीक हैं? तो हम ऐसे देखें कि हमारे संबंध लोगों से ठीक हैं कि नहीं। ठीक आदमी के संबंध ठीक होंगे, गलत आदमी के संबंध गलत होंगे। हम आज अपनी गलतियों को दूसरे के रिलेशन में देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं आपसे कहूंगा कि अब अपनी गलतियों को दूसरे के रिलेशन में नहीं, अपने संदर्भ में ही देखें। आज लेकिन अपन ये समझेंगे कि हमारे संबंध कैसे हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे जीते। बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन देखिए है बहुत मजे की बात। हमारे संबंधों से हम मालूम कर सकते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है। संबंध भी कितने तरह के होते हैं। व्यक्ति से संबंध होते हैं, व्यक्ति के वस्तु से संबंध होते हैं, और व्यक्ति के वस्तु और व्यक्ति दोनों से परे कोई व्यक्तित्व है, कोई परमात्मा है, उससे भी संबंध है। ये तीनों तरह के संबंध हैं। लेकिन ये तीनों तरह के संबंध भी तीन तरह के हैं। वस्तु और व्यक्ति से संबंध हमारा मूर्छा का भी हो सकता है, मोह का भी संबंध हो सकता है, हमारा उपयोगिता का भी संबंध हो सकता है, हमारा तटस्थता का संबंध भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा से हमारा संबंध श्रद्धा का है। बस अब हमें देखना है कि ये संबंध हमारे कैसे हैं। कभी आपने इस तरह बैठ के सोचा अपने संबंधों के बारे में? अपने संबंधियों के बारे में तो आप सोचते हैं कि हमारे वो संबंधी हैं और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने उनके साथ अपने संबंध को कितना बढ़िया बनाया है, ये हमें स्वयं देखना पड़ेगा, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे हैं। कोई हमारे प्रति जो व्यवहार करता है उससे तो हम मालूम कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो जरा ये भी तो देखें कि हम दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसे हैं। ये हम नहीं देखते हैं।
बहुत कम लोग हैं जो कि ये देखें। कभी भी सुई को ये नहीं मालूम रहता कि चुभने से कितनी पीड़ा होती, क्योंकि वो सिर्फ चुभ के जानती है। उससे जब कोई चीज चुभे तब मालूम पड़े। इसी तरह हमारा व्यवहार भी किसी को चुभता है, ये हमें नहीं मालूम पड़ता, चुभने वाले को मालूम पड़ता। वस्तु के साथ हमने बहुत संबंध बनाए हैं इन दिनों, और हम लगातार वस्तु के साथ संबंध बनाते जा रहे हैं। जैन दर्शन में वस्तु के साथ बनाए गए संबंधों को परिग्रह कहते हैं, और बौद्ध दर्शन में उसे तृष्णा कहते हैं। देखें, क्यों हम वस्तु के साथ ज्यादा संबंध बना देते हैं, क्यों हम वस्तुओं से जल्दी जुड़ जाते हैं? क्योंकि वस्तुओं के साथ मजा है कि उन पर हम अपना अधिकार चला सकते हैं, उन पर हम अपनी मालकियत थोप सकते हैं। चीजें भले ही हमें अपना ना माने, हम चीजों को अपना मान सकते हैं, ये बड़ी सुविधा है। आप तिजोरी को एक कोने में रख दीजिएगा, आप शाम को लौट के आइएगा, तिजोरी ठीक वहीं रखी मिलेगी। आप रुपए को अपने पॉकेट में डाले हैं, आप उसे अपना कहना चाहें कह लीजिएगा, रुपए कभी आके नहीं कहेगा कि जनाब इसके पहले हम उनके पास थे, हम उनके हैं, आपने ले लिया है हमें, ऐसा कभी नहीं कहेगा। रुपए ने कभी कहा क्या? नहीं, आपके पॉकेट में है तो आप अपना मान लीजिएगा तो मान लीजिएगा, पर उसे मालूम है कि वो किसी का नहीं। पर चीजों के साथ मजा यह है कि हम उन पर अपना स्वामित्व, अपनी मालकियत आरोपित करके मजा लेते हैं। हम स्वामी बन के हम अपना अहंकार पुष्ट कर लेते हैं, इसलिए चीजों से हम बहुत जल्दी संबंध बनाते हैं। आज एक व्यक्ति और 100 चीजें एक कमरे में रह सकती हैं, 2 व्यक्ति एक साथ रहें तो जरा सोचना पड़ता है, नहीं सोचना पड़ता। व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों में जरा मुश्किल है, लेकिन व्यक्ति से वस्तु के संबंध, और हम देखें तो हमारे वस्तु से संबंध कैसे हैं, सब गाफिलता के हैं। और गाफिलता का संबंध कैसे मालूम पड़ता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति बहुत आसक्त है तो ध्यान रखना, वो उस वस्तु को चाहेगा तो, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। बड़ा मजा है। नई वाली बुस्सट खरीद के ले आओ, अब अधरी भंडरिया में हिफाजत से, जब कोनो विशेष मौका है चबने का है, अब नहीं ऐसे कैसे? और अगर करफ लगा हुआ कुर्ता है गर्मी के दिन में, तो अपन को भले ही धक्का लग जाए लेकिन उसको नहीं लगना है। ये संबंध है हमारे। इससे मालूम पड़ता है कि हम कैसे हैं, चीजों के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा क्या सोच है, इससे हमारी स्थिति मालूम पड़ जाती है। क्योंकि वस्तुओं के साथ सुविधा, वस्तु के साथ दूसरी सुविधा यह है कि वो ट्रांसफरेबल है, आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आपकी कार पुरानी हो गई, आप बाजार में जाके नीलाम कर दीजिएगा, दूसरी आ जाएगी उसी की जैसी। रिप्लेसमेंट बहुत आसान है वस्तु का। वस्तु ने कभी, जो आपके पास वर्षों से रही है, कभी मर्सी अपील नहीं लगाई कि जनाब इतने दिन तक आपके साथ रहे और आज आपने एकदम रोड पर डाल दिया। ऐसा कभी किसी चीज ने नहीं कहा। व्यक्ति के साथ संबंध में बहुत मुश्किल है। व्यक्ति पर आप अपनी मालकियत नहीं अपना सकते जब तक कि वो आपको अपना मालिक ना मान ले, और व्यक्ति को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को ठीक वैसा ही लाके रखा नहीं जा सकता। इसलिए मूर्छा के संबंध अधिक से अधिक अगर हैं तो व्यक्ति के वस्तुओं के प्रति है, और इन संबंधों से मालूम पड़ता है कि व्यक्ति कैसा है, वो चीजों को कैसे रखता है। एक व्यक्ति ने लिखा कि जब अपने घर की चीजों को हम एक जीवित मनुष्य की तरह संभाल के रखते हैं तो समझना हम बहुत खानदानी आदमी हैं, बहुत संस्कारवान हैं कि हम अपनी निर्जीव वस्तुओं का उपयोग भी सजीव की तरह करते हैं। नहीं तो आए और दरवाजा खोला तो धीरे से नहीं, एक लात मार के खोला। इससे मालूम पड़ जाएगा कि आपकी मानसिकता क्या है, आप चीजों को किस तरह यूज करते हैं। इससे मालूम पड़ जाएगा आपका संबंध कैसा है और आप हैं कैसे। अब देखिएगा किस तरह हमारा जीवन चल रहा है। कभी हमने इतना माइन्यूटली शायद सोचा नहीं होगा चीजों को लेकर के। आप किस तरह अपने किताब को उठा के रखते हैं, किस तरह आप अपने कपड़ों को रखते हैं, इससे मालूम पड़ेगा कि आपका उसके प्रति संबंध कैसा है। और व्यक्ति से संबंध या वस्तु से संबंध दूसरे तरह का होता है, उपयोग का।
यूसेज। जब हर चीज हमारे उपयोग के लिए है, ऐसा हमारे भीतर भाव आता है, तब हम व्यक्ति का और वस्तु का सिर्फ उपयोग करते हैं। व्यक्ति और वस्तु दोनों हमें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व हमें उनके उपयोग का है। मेरा बेटा मेरे लिए इसलिए प्रिय है क्योंकि मेरे काम आता है। मेरी घड़ी मेरे लिए इसलिए प्रिय है क्योंकि मुझे ठीक समय बताती है। ये उपयोगिता का संबंध है, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति आज डेवलप हुई है। जब तक उपयोगी है तब तक रखना, इसके बाद चाहे चीज हो चाहे व्यक्ति हो, दोनों को हटा देना। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? माता पिता से आपके संबंध कैसे हैं, कभी गौर से देखना। वो प्रेम के संबंध बाद में बात करूंगा मैं आपसे। अभी तो ये कह रहा हूं कि आपके मूर्छा के संबंध हैं, हम सबके हैं, आप में मैं भी शामिल कर रहा हूं। आपको ये मत मानना कि हम ही से सबका चू कह रहे महाराज। नहीं, मैं अपने आपको भी सुना रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं। नहीं, हम सबके साथ ये स्थिति है। वस्तु और व्यक्ति के साथ दूसरा संबंध हमने थोड़ा सा जोड़ा है तो उपयोगिता का जोड़ा। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया की चीजें या सारे दुनिया के लोग मेरे लिए बने हुए हैं। सूरज की रोशनी आए तो वो सिर्फ मेरा अधिकार है, नदी बहे तो उसके पानी पर भी मेरा अधिकार है। और ये जो उपयोग के साथ अधिकार की बात चली, उसी से हमारे सारे संबंध गड़बड़ाए। आज देखिएगा, हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि सूरज की रोशनी सिर्फ उसके लिए है, दूसरे के घर में ना पहुंच पाए, तो क्या करेगा? उपाय करेगा। नदी का पानी सिर्फ मेरे उपयोग में आए, दूसरे तक ना पहुंच पाए, तो आप नदी को गंदा करेंगे। आज हमने जिन चीजों का सहज रूप से आवश्यकता के अनुरूप उपयोग करना था, उन पर हमने उपयोगितावाद या उपभोक्तावाद की स्थिति अपने व्यवहार में ला करके उस पर थोप दी। और उससे क्या हुआ कि चीजों का उपयोग नहीं हो रहा, वस्तु का उपयोग या व्यक्ति का उपयोग नहीं हो रहा, उस पर उपयोगिता का कहना चाहिए एक ट्रेड लगा दिया आपने। उपयोगिता, इसकी मेरे लिए उपयोगिता है तो ठीक है, मेरा उपयोग में जिस दिन आना बंद हो जाएगा उस दिन मैं इसे अलग कर दूंगा। क्या ऐसे संबंध अच्छे संबंध माने जाएंगे? उपयोग के संबंध, एक दूसरे का हम उपयोग कर रहे हैं, हमारे काम आएंगे तो ठीक है, हमारे उपयोग में आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उन चीजों को और उन व्यक्तियों को सबको हटा देंगे। ये दूसरे तरह का संबंध है। तीसरे तरह का संबंध भी कुछ लोगों का होता है, वो तटस्थता का संबंध है। और तटस्थता भी कैसी? द्वेष पूर्वक भी तटस्थता होती है। कभी सोचा आपने? हम तो भैया अब अकेले ही ठीक हैं। अच्छा, अकेले ही ठीक हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? या तो ये हो सकता है कि आप अपने में फुलफिल हैं, आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन पा चुके हैं, या तो आप आत्मसंतुष्ट हैं इसलिए आपको किसी की जरूरत नहीं, और या फिर ये हो सकता है कि आपकी कोई से बनी नहीं। दो स्थिति हो सकती। भैया अपन तो अपनो ठीक है, कोई को नहीं आए थे, संसार में सब देख लो हमने। अच्छा जी, आप कह क्यों रहे कि कोई किसी का नहीं है और हमने सब देख लो? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट हैं। ऐसा भी हमारा संबंध तटस्थता का चीजों के प्रति है। कभी इस पर भी गौर करिए। ऐसे भी हमने संबंध संसार में बनाए हैं। जब कोई चीज हमें पसंद नहीं आती है तो हम उसे हटा करके और अपने भीतर ये विचार करते हैं कि नहीं, इस चीज के प्रति ना मुझे राग है ना मुझे द्वेष है। नहीं, राग और द्वेष से बचकर के चीज के प्रति तटस्थ होना बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन ऐसी तटस्थता के संबंध भी आज हैं कि जिन चीजों से हमें घृणा है उन चीजों को अपने से हटा करके हम ये महसूस करते हैं कि ठीक है, वो चीजें तो हमारे उपयोग की हैं ही नहीं और हमारे लिए वो अनावश्यक हैं। ऐसा विचार करके उनके साथ भी हमारा संबंध जुड़ा रहता है। द्वेष का संबंध भी हमारा चीजों के साथ और व्यक्ति के साथ है। कुछ होता है पैसिव, कुछ होता है एक्टिव। कुछ बाहर दिखाई पड़ता है, कुछ बाहर नहीं दिखाई पड़ता। ये वाला कहाँ दिखाई पड़ता है? जब हम कहते हैं कि हमें कोई की जरूरत नहीं है भैया, इतने को नहीं है। ये बात हमें कहाँ दिखाई पड़ती? कितने लोगों के साथ हमारे ऐसे संबंध होंगे?
ये हमें विचार करना चाहिए। वास्तव में तटस्थता का संबंध तो बहुत बड़ा संबंध है, वो इतना आसान नहीं है। एक छोटी सी घटना आपको बताऊं, शायद उस घटना से हम सबको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ऐसा संबंध भी हम बना सकते हैं जिसमें न हम गाफिल हैं, जिसमें न हम मूर्छित हैं, न हम मोहित हैं और न ही हम उस चीज का उपयोग कर रहे हैं, बस हम उसके साथ जुड़े होकर के भी नहीं जुड़े। वास्तव में सारे संबंध व्यक्ति को पार लगाने वाले हैं। वास्तविक संबंध अगर होगा तो व्यक्ति को सारे बंधन से मुक्त करने वाला है। लेकिन अभी तक तो हमने इतनी देर में जो संबंध देखे वे संबंध तो कोई भी मुक्त करने वाले संबंध लगते ही नहीं। एक मोह का संबंध है, वो भी हमें मुक्त नहीं कर पा रहा है, वो भी राग से युक्त है। दूसरा द्वेष का संबंध है, वो भी हमें मुक्त नहीं कर पा रहा। तीसरा उपयोग का संबंध है, सो वो भी, उससे भी हम कहाँ मुक्त हो पा रहे हैं। ये सारे संबंध तो हमें और अधिक बंधन में डाल रहे हैं। समीचीन बंध, ऐसा बंधन जो कि हमें एक दिन मुक्त कर दे। वास्तव में संबंध तो वो है, इनको तो हम अपने संबंध कहते हैं, पर ये वास्तव में संबंध नहीं है, ये तो बंध है। ये तो हमारा अपना बाइंडिंग है, ये तो हम अपने आप से इन चीजों को हमने मान के पकड़ लिया है, इससे हम कभी मुक्त हो नहीं पाएंगे। जैसे कि हमेशा सबको मालूम है कि साधु जी खंबे से लिपटे खड़े हैं और कह रहे हैं कि इसने मुझे पकड़ लिया, तो कोई भी कह देगा कि भाई आपने पकड़ रखा है या उस चीज ने पकड़ रखा है। ये कितनी जल्दी समझ में आता है। ठीक इसी तरह हमें देखना पड़ेगा कि चीजों से हम बंध गए हैं या कि चीजें हमसे बंधी हैं, व्यक्ति से हम बंधे हैं या व्यक्ति हमसे बंधे हैं। ये संबंध थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करना। एक बहुत प्रचलित सी घटना है। क्या हुआ, एक बार एक कोई आध्यात्म के गुरुजी थे, तो वो अपने शिष्यों के साथ रास्ते में चले जाते थे। उनके साथ मजा ये था कि वो खेल खेल में बहुत बड़े दर्शन की बात समझा देते थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सामने देख करके, कि देखो सामने वो गाय चली जा रही। उन्होंने कहा जा रही, और उस गाय के गले की रस्सी पकड़े हुए एक आदमी चला जा रहा। उन्होंने पूछा शिष्यों से कि बताओ, गाय बंधी है या कि व्यक्ति बंधा है? उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात है, हमको क्या बिल्कुल बुद्धू समझ रखा है? हम आपके इतने अच्छे शिष्य हैं और इतना आपके पास पढ़ते वढ़ते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि रस्सी से बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि गाय बंधी है कि आदमी बंधा हुआ है? आदमी तो उसमें रस्सी लिए है, बंधी तो गाय है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है। तो उन्होंने कहा हंस करके कि गुरु जी, गाय बंधी है, आपको नहीं दिखता क्या? उन्होंने कहा दिखता तो यही है कि गाय बंधी है, पर वास्तविकता क्या है ये मैं जानना चाहता। तो उन्होंने कहा वास्तविकता भी यही है। कहा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, आप दूसरा प्रश्न बताओ कि अगर हाथ से रस्सी छूट जाए आदमी के, तो गाय आदमी के पीछे भागेगी या आदमी गाय के पीछे भागेगा? तो क्लियर हो जाएगा मामला। अब तो बहुत मुश्किल में पड़े वो कि ये तो बात गड़बड़ हो गई। समझ में आ गया, हम सब भी हंस पड़े, हमारे भी समझ में आ गया कि कौन बंधा हुआ है। गाय अगर बंधी होती तो वो व्यक्ति के पीछे भागती, लेकिन वो नहीं भागेगी, व्यक्ति ही उस गाय के छूट जाने पर उसके पीछे भागेगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति ही बंधा हुआ है। ऐसे संबंध हमारे आज के समय में हैं। अब हमें करना क्या है? इन सारे संबंधों के बीच क्या कुछ उपाय है कि हम अपने इन संबंधों को भी ठीक ठीक रख सकें और एक ऐसा संबंध बना लें जिससे कि हम इन सब संबंधों से पार हो जाएं। और तो कोई उपाय है ही नहीं। हमने अपने देख लिए, वस्तु से संबंध देख लिए, हमने अपने व्यक्ति से संबंध देख लिए, समझ भी लिया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? एक और संबंध बचा हुआ है, व्यक्ति से व्यक्ति का या व्यक्ति से वस्तु का। वो है संबंध प्रेम का, वो है संबंध मित्रता का। वो संबंध भी सबको मालूम है, लेकिन बड़ा मजा है कि मित्रता का संबंध हम कहते जरूर हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। कोई ना कोई चीज जो पहले अपन ने कही, या तो मूर्छा या उपयोगिता या द्वेष भाव,
आ ही जाता है उस प्रेम के बीच में, कोई ना कोई स्वार्थ आ ही जाता है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि हम ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि जब भी हमारा बीच में स्वार्थ या हमारा राग या हमारा द्वेष या हमारी उपयोगिता की दृष्टि अगर आती है तो वो संबंध व्यर्थ हो जाएगा, फिर वो संबंध मैत्री और प्रेम का नहीं रहेगा। मैत्री और प्रेम का संबंध व्यक्ति के साथ इतना ही है कि वो उसके कल्याण के लिए उत्सुक है। जब हम जिससे हमारा संबंध है उसके उत्थान की बात सोचते हैं, जब उसके कल्याण की बात सोचते हैं, तब वही संबंध हमारा सच्चा संबंध है। अगर हमें संसार में कोई संबंध बनाना है सारे संबंधों से परे, तो एक ही संबंध है, मैत्री का संबंध। और मैत्री के मायने बहुत स्पष्ट है कि दूसरे पर उपकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि दूसरे को दुखी ना हो इस तरह का प्रयत्न किया जाए। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी और सीता जी सब बैठे हैं, आपस में बातचीत चल रही है और सब लोग कह रहे हैं कि रामचंद्र जी की सेवा का मौका हमको मिले, सीता जी भी कह रही हमको रामचंद्र जी की सेवा का मौका मिले। हनुमान जी चुप बैठे। उनसे कहा कि आप नहीं कहते, आप तो इतने परम भक्त हैं कि आपको तो पहले कहना चाहिए था कि हमको रामचंद्र जी की सेवा का मौका मिले। तो वो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमको रामचंद्र जी की सेवा का कभी मौका ना मिले। बड़ा मुश्किल हो गया। हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं, परम भक्त माने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि हमको रामचंद्र जी की सेवा का कभी मौका ना मिले। तो लोग समझ नहीं पाए कि क्या बात है, आज ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, शायद आप मेरी बात नहीं समझे, जब रामचंद्र जी पर कोई विपत्ति आएगी ना तब मैं मदद करूंगा। मैं तो सोचता हूं मुझे मदद ही ना करना पड़े, मतलब विपत्ति ही ना, उन पर दुख ही ना आए। सच्ची मित्रता तो यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब कोई रोग शोक हो जाए तब हम उसका उपचार करें, हमें उपचार करने का मौका मिले, ये भावना नहीं भाना रोग शोक हो ही नहीं, हमें उपचार ही ना करना पड़े, ये भावना सच्ची भावना है, ये प्रेम का संबंध है। क्या ऐसा संबंध आज हम लोगों के बीच है? व्यक्ति व्यक्ति के प्रति, मैं कहता हूं कि वस्तु के प्रति भी अगर इस तरह का संबंध है, आपका प्रेम का संबंध है, ये चीज मेरे कितने काम आती है, मैं भी इसे संभाल के रखता हूं। संभाल के रखना दो तरह से हो सकता है, एक अपने स्वार्थ की वजह से और एक सहज भाव से। मैं यहां पर चीज के साथ अगर संबंध की बात करता हूं, मैं अपनी किताब संभाल के रखता हूं, तो मेरे भीतर ये भाव होना चाहिए कि यह मेरे अपने मन के भावों का, कहना चाहिए क्या कहें उसको, कि मन के भावों को बताने वाली चीज है कि मैं अपनी किताब को किस तरह रखता हूं। मेरा उसके प्रति राग नहीं है। अब अगर दूसरा कोई किताब ला करके देता है तो मुझे किताब के प्रति अगर प्रेम है तो मैं उसकी किताब को भी ठीक ठीक रखूंगा, वरना होता यह है कि अपनी किताब पे अच्छो कवर और दूसरे की पढ़वे ले आए, सो पढ़ू के वापस लौटाने लगे, कवर तक ने चढ़ाएंगे, अपनी थोड़ी यार, अब ये पे का चढ़ाए, वो तो उनकी। इससे मालूम पड़ जाएगा कि आपने वस्तु के प्रति भी संबंध प्रेम का बनाया है कि नहीं। दूसरे के प्रति आपका संबंध प्रेम का है, वस्तु के प्रति नहीं है। हमें दोनों के प्रति अगर हमारे मन में प्रेम है तो वो सबके प्रति बहना चाहिए। अहिंसा की बहुत बड़ी बात मैं आपसे नहीं करूंगा, जहां मैंने प्रेम कहा वहां आप अहिंसा ही समझना। और दो छोटी छोटी घटनाओं से हम देखें कि कैसे व्यक्ति अहिंसा को अपने जीवन में जीता। क्या हुआ जब राम तीर्थ या कि रामकृष्ण, राम तीर्थ के बारे में है शायद, वो विदेश गए, वहां तो कोई परिचित था नहीं। जब वो प्लेन से नीचे उतरे तो चारों तरफ उन्होंने दृष्टि दौड़ाई, कोई परिचित था नहीं कि जो उनको लेने के लिए आए। अचानक जहां पहुंचे थे उस विदेशी ने उनके पास जाके कहा कि क्या यहां आपका कोई मित्र नहीं है, आपको कोई लेने नहीं आया? तो राम तीर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, आप ही तो हैं। और कहते हैं कि इतनी बात सुन करके और वो उसी समय उनका मित्र हो गया और पूरे जीवन जो है राम तीर्थ का भक्त बन गया। इतनी सी बात
ये है भीतर का प्रेम जो कि क्षण भर में हमें सारे संसार से जोड़ देता है। दूसरी घटना कहूं, सुकरात का एक शत्रु था और वो हमेशा कहता था कि बदला लेके रहूंगा सुकरात से। तो लोग कहते थे कि वो तुमसे बदला लेगा, अपना प्रतिशोध लेगा, वो तुम्हारा शत्रु है। तो सुकरात बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो ये कहता है कि मैं बदला लेके रहूंगा तो मैं भी ये कहता हूं कि उसे अपना मित्र बना के रहूंगा, नहीं तो मेरा होना ही व्यर्थ है। अब बताइए, इस तरह के लोग भी हैं जिनका कि मन प्रेम से भरा हुआ है, उनके सब तरफ जितने भी संबंध हैं वो सब प्रेम के हैं। आज मां और बेटे का प्रेम कैसा है? स्वार्थ का हो गया। पिता और बेटे का प्रेम आपस में एक दूसरे का जीवन साथी चुनते हैं। आजू सा लगता है, लेकिन है बहुत सांसारिक। जानता हूं मैं कि क्या क्या चीज संसार में घटित होती, बहुत तटस्थ होकर के उसको दूर से देखता हूं। आपको एक बात कहूं, क्या पता अच्छा लगेगा कि नहीं, आप सबके साथ ऐसा ना हुआ हो, मैं तो यही सोचता हूं, पर अक्सर ऐसा होता है कि जिसे अपना जीवन साथी बनाकर लाते हैं उससे एक दिन कहते हुए पाए जाते हैं कि तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा, और उसी से साल 2 साल के बाद ये कहते पाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा। ये है हमारे संबंधों की तासीर। मैंने बहुत दूर से देखा इस चीज। आपके पीछ घुस करके देखता तो शायद उतनी ठीक ठीक नहीं दिखती, बहुत दूर से देखा। क्या ऐसा नहीं है आपका संसार, आपके संबंध? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप संभाल लीजिए, और अगर मैं सच कह रहा हूं तो भी आप समझ जाइए। दोनों स्थितियां। हम देखें कि हम कैसे हैं तो हमें अपने संबंध पहले देखना पड़ेंगे। जिसके जैसे संबंध हैं, मैं तो बहुत सोचने के बाद इसी निर्णय पे पहुंचा कि व्यक्ति के जैसे संबंध हैं आज संसार में, व्यक्ति वैसा ही है। इसी से मालूम पड़ जाएगा, संसार व्यक्ति का दर्पण है, वो जैसा है दुनिया में वैसा का वैसा दिखाई पड़ जाता है। जैसे दर्पण के सामने हम पहुंचते हैं तो चीज दिखाई पड़ जाती है। आपको संबंध की बात करूं, पिता और बेटे के संबंध की बात करूं, क्या कहूं आपसे? कभी आपने विनोबा को पढ़ा? उनके पिता उनको रोज डांटते थे। संबंध देखिएगा, कोई ना कोई मिस्टेक निकल ही आती थी और रोज विनोबा को डांट पड़ती थी। अगर वो सो भी गए हों रात 9 बजे और पिता आए हैं तो जगाया जाता था, विन्या सो गया क्या, उठाओ, उससे मुझे बात करनी है। तो विन्या को उठा के पूछते थे कि वो जो कपड़े हमने कहे थे तुमने धो के डाल दिए? अरे पिता मैं तो भूल ही गया। तो उन्हें डांटते थे, अच्छा आप सो जा। डांटने के बाद बड़ा अजीब। एक दिन ऐसा हुआ कि पिता आए, विन्या जागते थे, वो इंतजार कर रहे थे अपने कमरे में कि अब भी बुलाएंगे पिता और कोई ना कोई मेरी गलती निकल ही आएगी दिन भर में और मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, पिता आए, विन्या को याद भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं और सोने चले गए। अब तो इनको नींद ही नहीं आई कि ऐसी क्या बात हो गई, पिता ने मुझे बुलाया तक नहीं, आज तो डांटा तक नहीं। कैसा लगता है? सारी रात लेटे लेटे सोचते रहे कि सुबह होगी तो पूछूंगा, मां से पूछूंगा। पिता से पूछने की हिम्मत तो थी नहीं। मां से 4 बजे सुबह जाग करके जब मां जागी तो कहा कि कल रात पिता ने मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे डांटा भी नहीं, तुमसे कुछ कहा है क्या मां? तो मां बोली मुझसे तो कुछ नहीं कहा, तू ही जाके पूछ ले। तो जाकर के खड़े हो गए कमरे में, तो पिता समझ गए कि विन्या क्या पूछना चाहता है और अपने मुंह से तो नहीं कह सके। संबंधों की तासीर बहुत कठिन है पहचानना, और मुंह से ना कह के कहा कि देख तो उस कागज पर मैंने लिख के रखा है, उसे पढ़ ले। उस कागज पर क्या लिखा था? उस कागज पर लिखा था
कि मेरा विन्या कल मुझे याद आया कि 16 वर्ष का पूरा हो गया। मैंने उसे जैसा बनाना था वैसा बनाने की कोशिश की और मैं उसे इतने वर्षों तक रोज डांटता रहा। मेरा विन्या मुझे उस बात के लिए क्षमा करे। और अब वो 16 वर्ष का हो गया है तो वेद में लिखा है कि 16 वर्ष का पुत्र तो अब मित्र के समान है। कल से मेरा विन्या मेरा मित्र हो गया है। मैं उसे अब डांटूंगा नहीं। वो मुझसे कुछ पूछेगा तो सलाह दे। मैं आपसे संबंध की बात करूं। क्या ऐसे हमारे संबंध हैं? क्या इतने हम दूसरे के कल्याण के लिए उत्सुक हैं? हम अपने दायित्व को पूरा करना ही ठीक ठीक समझ पाते हैं कि हमारा क्या दायित्व है? एक पिता का क्या दायित्व है अपने पुत्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति? एक मां का क्या दायित्व है? ये भी हम अपना कर्तव्य या कि हम अपना संबंध उसको भी ठीक ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। अभी आपसे धर्म की बात फिर कभी करूंगा। अभी मुझे सिर्फ इतनी बात कर लेनी। हम सबको बैठ के इस बात पे विचार कर लेना कि हमारे संबंध ठीक हैं या नहीं। जो व्यक्ति व्यक्ति के साथ ठीक संबंध नहीं रख सकता वो व्यक्ति भगवान के साथ ठीक संबंध रख सकेगा, इसकी कहीं कोई गुंजाइश मुझे नहीं मालूम। वो जिस तरह वस्तु का उपयोग करता है, व्यक्ति का उपयोग करता है, कल के दिन उसकी वो मानसिकता हम सब की भी वही, हम भगवान का वही, हम अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी उपयोग करना शुरू कर दिया। हमने अपने जीवन को इस तरह बना लिया है। हमें अपने जीवन को बदलना है तो हमें अपने संबंध पहचानना पड़ेंगे कि किस तरह के संबंध हमारे। एक और संबंध है जो कि श्रद्धा का है। व्यक्ति से व्यक्ति का प्रेम का संबंध है, व्यक्ति से परमात्मा का श्रद्धा का संबंध है। वही प्रेम बदल गया है। जब अपने आराध्य के प्रति प्रेम होता है तब वो श्रद्धा कहलाती है। जब अपने सहपाठी और सहधर्मी के प्रति प्रेम होता है तो वो मैत्री या कि प्रेम या वात्सल्य या स्नेह, जो आपको कहना हो, वो कहलाता है। लेकिन दोनों में दृष्टिकोण तो वही है। दृष्टिकोण भगवान के प्रति जो श्रद्धा है उसमें काहे का है? अपने आत्म कल्याण का है। भगवान तो अपना कल्याण कर चुके और व्यक्ति से प्रेम का संबंध है, उसमें उस व्यक्ति के कल्याण का हमारे अंदर भाव है। मैं आपको 2 छोटी छोटी घटनाएं और कहूंगा। मैं कठिन बात नहीं कहना चाह रहा हूं, आप बात समझ पा रहे होंगे। मैं उतनी ही बात आपसे कह, पर 2 छोटी घटनाओं से शायद हमें मालूम पड़ेगा कि क्या सचमुच हमारा संबंध ठीक है या नहीं। भगवान से श्रद्धा का संबंध, उस पर कभी बैठेंगे और भगवान से श्रद्धा के संबंध की बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम संसार में जो इंसान से इंसान का संबंध होना चाहिए। किसी ने लिखा कि कोई पिता है या कोई माँ है, कोई प्रोफेसर है, तो वो माँ, पिता और प्रोफेसर बाद में है, सबसे पहले तो वो मनुष्य है। मनुष्यता उसका पहला कर्तव्य है। ये संबंध हमारा व्यक्ति से जुड़े तो मनुष्यता का संबंध जुड़े, प्रीति और प्रेम का संबंध जुड़े। क्या ऐसा हम कर पाएंगे? जब हम प्राणी मात्र के प्रति ऐसे संबंध से जुड़ेंगे, प्रेम के संबंध से जुड़ेंगे, तब वही प्राणी मात्र से जुड़ना हमें हमारे भगवान तक ले करके पहुंच जाएगा। मुझे आज इतनी ही बात आपसे कहनी है और 2 छोटी बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि 2 छोटी सी घटनाएं हैं, बुद्ध के समय की हैं। शायद आपको मैंने पहले आया हूं तो ये बात कही भी होगी, पर फिर से अपन बैठे हैं तो फिर से उसको याद कर लें। क्या हुआ कि एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था। सबको घटना याद आ गई होगी जिनने सुनी होगी पहले। और वो इतना क्रूर था, उसने अपने भीतर की क्रूरता को इस तरह बना रखा था कि लोग इतना भयभीत होते थे कि उस रास्ते से भी निकलना लोगों ने बंद कर दिया था जहां से अंगुलीमाल रहता था। संबंध देखिएगा, उसने कौन सा संबंध बनाया? चीजों से भी और व्यक्ति से भी क्रूरता का संबंध बना।
तो एक दिन उसी रास्ते से बुद्ध भी निकलने वाले थे। लोगों ने मना किया कि आप वहां से ना जाएं, वहां अंगुलीमाल रहता है। क्या करता है वो लोगों को परेशान करता है और लोगों को मारता पीटता भी है। जान से तो नहीं मारता, लेकिन उनकी 10 अंगुलियां निकाल लेता है और उसे माला बना करके अपने गले में पहने हैं। बड़ा अजीब लगा। तो हम जरूर जाएंगे, बुद्ध ने कहा, तब तो हम जरूर जाएंगे। जिसके भीतर प्रेम है वो कहीं भी चला जाए, उसे कहीं कोई क्रूरता दिखाई ही नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग हैं जो बहुत संभल के चलते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि कहीं भीतर हमारे ही कमी तो है, हमारे अंदर संबंध ठीक नहीं है, इसलिए शायद हम भयभीत होते हैं। और वो तो निर्भय थे कि मेरे पास तो सिर्फ सबके देने के लिए प्रेम है, तो आगे बढ़े। और अंगुलीमाल ने उन्हें आवाज दी। वे तो चाहते ही थे कि अंगुलीमाल उन्हें रोके। अंगुलीमाल ने रोका तो रुक गए। उन्होंने कहा कि श्रमण, तुम नहीं जानते मैं अंगुलीमाल हूं, तैयार हो जाओ। तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करूंगा, पर तुम्हारी उंगलियां बहुत सुंदर हैं, मेरी माला बहुत अच्छी बनेगी। ऐसा कहा बुद्ध से। तो उन्होंने कहा, अंगुलीमाल आया ही मैं इसीलिए हूं तुम्हारे पास। अब तो बहुत खुश हुआ अंगुलीमाल कि अरे वाह, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो, तुम्हें जरा भी भय नहीं लगता मुझसे। उन्होंने कहा, भय की क्या बात है, मैं तो सोचता हूं कि तुम्हारे जैसा बलवान तो कोई है ही नहीं। अब तो अंगुलीमाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मुझे बलवान मान रहे हैं? मैंने कहा, हाँ अंगुलीमाल, तुम बहुत बलवान हो। सुनते हैं कि तुम सब अंगुलियां निकाल के और अपने गले में पहनते हो, बलवान तो मालूम पड़ते हो। मेरा एक काम करोगे? उन्होंने कहा कि बताओ श्रमण, ऐसा तो नहीं कि मुझे भ्रमित करना चाहते हो, भागना चाहते हो? पर लगता तो नहीं है तुम भाग जाओगे, तुम आए ही हो। अब बताओ तुम्हारा क्या काम? बोले, बस इसके पहले कि मैं तुम्हारे हाथ से मरूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे उस बल का भान तो कर लूं कि तुम कितने बलवान हो। तो तुम बलवान, एक काम कर सकते हो, उस पेड़ पर जाकर के 2 पत्तियां तोड़ लाओ। अंगुलीमाल हंसने लगा। कोई भी हंस देगा कि वाह, इसमें क्या बात है, वो तो एक छोटा बच्चा भी ला करके तोड़ देगा। तो अंगुलीमाल जल्दी से गया और उसने 2 पत्तियां तोड़ के बुद्ध के हाथ में रख दी। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, लगता तो है कि तुम बलवान हो, लेकिन बस एक काम और कर दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सचमुच बलवान हो। ऐसा करो, दोनों पत्तियां ले जाकर उस पेड़ पर फिर से जोड़ दो। अब तो बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। अंगुलीमाल तो बहुत मुश्किल में पड़ गया कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, मैं इतना बलवान तो नहीं हूं, मैं तो तोड़ना जानता हूं, लेकिन मैं ये जोड़ने का बल तो मैं पहचानता ही नहीं था। आज हम जुड़ भी रहे हैं तो किस तरह जुड़ रहे हैं? दूसरे को तोड़ने के लिए जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है। हम दूसरे की चीजें हड़पना चाहते हैं, अपने पास चीजें दिखा दिखा करके दूसरे को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास ये चीज है, तुम इसको देख देख करके तकलीफ पाओ। हम व्यक्ति से संबंध बनाते हैं दूसरे को दिखाने के लिए, ताकि दूसरा जले, ईर्ष्या से भरे। अरे वाह, ऐसा संबंध हमारा होना तो चाहिए था, जोड़ने का संबंध। लेकिन हम जुड़ रहे हैं दूसरे को तोड़ने के लिए। हमारा जुड़ना भी दूसरे के तोड़ने में मदद कर रहा है। हमें तो स्वयं तोड़ ही रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण को भी कैसा तोड़ फोड़ रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब अंगुलीमाल को बहुत मुश्किल पड़ी कि हमने तो तोड़ना तो सीखा, हाँ, लेकिन इसे जोड़ना तो नहीं आता। वो चरणों में गिर गया बुद्ध के, भगवान मुझे ये विद्या नहीं आती, इतना शक्तिशाली मैं नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूं, मैं तुम्हें जोड़ना सिखा सकता हूं। तो अंगुलीमाल ने तो अपने आप को समर्पित कर दिया, और कल तक जो डाकू था वो आज एक बुद्ध का वेश पहने हुए, हाथ में कटोरा लिए हुए भिक्षु बन गया। बहुत मुश्किल हुई। वो जहां जाता भिक्षु के वेश में, लोग तो भयभीत होते कि अरे अब ये कुछ और तो नहीं करेगा।
और जहां से भी निकलता लोग उसे पत्थर फेंकते, उसको मारते ऊपर घरों में से और छिप जाते, कोई बाहर तक नहीं आता। भिक्षा देना तो दूर हो गया, कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। जिसने जीवन भर अपने भीतर दूसरे को तोड़ने का विचार किया हो, उसके अंदर सब पूरी सृष्टि से जुड़ना और अपने ही भगवान से जुड़ना क्या संभव है? हमें अब अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी ऐसा ही कुछ किया हो। अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर किया है तो अभी भी मौका है हम अपने ऐसे संबंध बिल्कुल तोड़ दें जो संबंध हमें ही तोड़ते हों या दूसरे को तोड़ते हों। वे संबंध अब हमें खत्म कर देना चाहिए। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि भिक्षा तो मिली नहीं, 2, 3, 4 दिन तक कितना सहन करे। अंगुलीमाल रास्ते पर निकला है भिक्षा के लिए। 1 जून का भोजन कोई दे नहीं रहा है, उल्टे लोग मार रहे हैं, थूक रहे हैं उसके ऊपर, घरों में छिप जाते हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि अंगुलीमाल गिर गया, थक करके, चोट खा करके गिर गया। बस इतना ही इंतजार था बुद्ध को। और भागे भागे आए और आकर के अंगुलीमाल के पास खड़े हुए। लोग सब दूर से देख रहे हैं कि अरे बुद्ध आकर के खड़े हो गए अंगुलीमाल के पास। अब लोगों को अपनी गलती धीरे धीरे एहसास हुई। लोग आने लगे, भय छोड़ करके लोग चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। अंगुलीमाल तो बेहोश हो गया है, उसे तो सुध बुद्धि नहीं है, इतना अधिक लोगों ने उसे तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन बुद्ध उसे चेतना लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। अंगुलीमाल उठो, देखो तो। और अंगुलीमाल को चेतना आती है और अंगुलीमाल उठता है तो बुद्ध उससे कहते हैं कि चारों तरफ देखो अंगुलीमाल, आज मुझे तुम पर गर्व है, अब तुम बहुत सशक्त हो गए हो, सब लोग तुम्हारे पास आकर के खड़े हो गए हैं, अब तुमसे जुड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। तुम यही तो चाहते थे कि मैं सबको जोड़ सकूं, मैं सबसे जुड़ सकूं। जोड़ना बहुत आसान नहीं है, जुड़ना तो और अधिक कठिन है। 2 चीजों को जोड़ना भी बहुत मुश्किल है और स्वयं भी अपने आत्मा से जुड़ना तो और अधिक। कभी बात करेंगे अपने आप से जुड़ने की, लेकिन अभी तो हम बाहर ही ठीक ठीक जुड़ जाएं, इतना भी अगर हम कर लें तो हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की दशा दोनों ही बदल जाएंगी। आज मैं सोचता हूं कि एक बात यहां से हम लेकर के जाएंगे कि जहां जहां हम जुड़े हैं वहां जरा गौर से तो देखें कि क्या सचमुच जिस तरह जुड़ना चाहिए उसी तरह जुड़े हैं या कि गलत ढंग से तो नहीं जुड़े हम। और जहां हमें जुड़ना चाहिए वहां जुड़ पाए हैं या नहीं। ये 2 ही चीजें अब हमें विचार करनी चाहिए। और अगर हम इन संबंधों को ठीक ठीक समझ जाएंगे, इन संबंधों की तासीर समझ जाएंगे, तो शायद हम स्वयं ही बदल जाएंगे। हमारा जीवन बहुत अच्छा और बहुत सुंदर होगा। मैं आज इसी भावना से आपके साथ नमोकार कर रहा हूं कि हम सब अपना संबंध सुधार सकें, एक ऐसा संबंध जो कि सबके कल्याण के लिए हो और हमारे अपने कल्याण के लिए भी हो। इसी भावना के साथ मेरे साथ नमोकार। नमो अरिहंताणम् नमो अरिहंताणम्।
नमो सिद्धारणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसावूनं चत्ताहि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् सावूमङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् आचार्य गुरु विद्यासागर